रोज़नामा अक्कास के एडिटर काशिफ़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ ही साथ उनसे माफ़ी का तलबगार भी हूं कि उनके आज का जो अखबार शाया हुआ है उसका एक मज़मून मैं आपके इजाज़त के बिना पढ़ने की ज़रूरत कर रहा हूं। दोस्तों, मैं उनके लिए पढ़ता हूं जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम पेश कर रहे हैं एक मज़मून के खालिक हैं सिराज ज़ेबाई, शिवमोगा, कर्नाटक, इंडिया। मोबाइल नंबर है उनका 8296694020। तो पेश खिदमत है एक मज़मून का उन्वान है रवायत के पासदार फ़हीम अख्तर। ये सच है कि आसान और सलीस लफ्ज़ों में ज़िंदगी की लाजवाब सच्चाई का ज़िक्र ही गज़ल की खूबसूरती को दोबाला करता है। महज पेचीदा बयानी से गज़ल का हुस्न ज़ायल हो जाता है। आम फहम लफ्ज़ियात के इस्तेमाल से गज़ल की दिलकशी उभर कर सामने आती है। इन दिनों हमारी शायरी में लबो रुखसार की बातें कम होती हैं और समाजी मसाइल का तज़किरा ज़्यादा होता है। दरअसल शायर अपने अहद के मसाइल और मीलानात को अपनी नज़र से देखने और समझने की कोशिश करता है। उसकी शायरी हयात व कायनात की तल्ख़ हकीकतों की अक्कास होती है। इस हवाले से देखा जाए तो लंदन में मुकीम हमारे अहद के नुमाइंदा शायर फ़हीम अख्तर की शायरी हसरत व हरमा, नसीबी और निशात व गम की मिली जुली तस्वीरें पेश करती है। उनके अक्सर शेरों में एक हसास और दुखी इंसानियत का ज़ाती कर्ब सिमट आया। फ़हीम साहब जिस ज़हनी कैफियत से गुज़रते हैं उसको हूबहू अपनी शायरी में पेश करते थे। उनकी क्लासिकी गज़लों में इंसानी तजुर्बात व मुशाहिदात की रंगीनियाँ नज़र आती। उन्होंने कहीं कहीं गुफ्तगू का लबो लहजा अख्तियार किया। उनका ये रवैया लोगों को पसंद आता है कि वो हर वक्त ज़िंदगी की सितम दरीफियों को बेनकाब करने की धुन में रहते हैं। कहते हैं, कौम की आबरू लूट लेता है जो एक कातिल है, वो कोई रहबर नहीं। खुद को वतन परस्त जो कहता था हर घड़ी, आया मुफाद सामने गद्दार हो गया। फ़हीम अख्तर ने एक लंबा शेरी सफ़र तय किया। इस सफ़र में उन्हें ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात व हादसात से गुज़रना पड़ा। उन्होंने इस सफ़र में जो तजुर्बात हासिल किए हैं उन्हें अपनी शायरी में मनोअन पेश कर दिया। उनकी गज़लें ताज़गी और तवानाई से भरपूर होती हैं। वैसे अख्तर क्लासिकी रचादा का बखूबी एहसास रखते हैं, साथ ही नया तर्ज भी अपनाए हुए हैं जिससे एक
नई शेरी फ़ज़ा खल्क होती। यहाँ आशिक का नटखटपन देखें। मासूम इतनी है कि गज़ाला लगे मुझे, लबे पास जाके उसके शरारत करूँगा मैं। अब पास जाके उसके शरारत करूँगा मैं। मासूम इतनी है कि गज़ाला लगे मुझे, अब पास जाके उसके शरारत करूँगा मैं। ग़ज़ल का ताल्लुक़ इंसान के जमालियाती एहसास से है। इसी हवाले से शायर ने अपनी शायरी में हुस्न व इश्क़ और आशिक से छेड़छाड़ की बातें भी खूब की। एक हसीना की जलथल निगाहों में दिल डूब कर रह गया और उभर न सका। हाथ से क्या गया क्या बचा रह गया, प्यार में लुट के मैं सोचता रह गया। उनके शेरों में जुल्म व जबर और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ नबरुद आज़माई भी मिलती है। कहते हैं, नफ़रतें कल जो जताता था मेरे कातिल से, आज उसी शख्स का रिश्ता वो पुराना निकला। जो हासिद हैं धोखे दिए जा रहे हैं, जो हासिद हैं धोखे दिए जा रहे हैं, मगर तेरी खातिर जिए जा रहे हैं। सब जानते हैं सिर्फ वही जानता नहीं, सब जानते हैं सिर्फ वही जानता नहीं। दिल बुग़्ज़ से भरा है मगर मानता नहीं। फ़हीम साहब सिर्फ लफ्ज़ों के गुल बूटे सजाकर अहम मौज़ू को ज़ायल नहीं करते, बल्कि उनका फ़िक्र अंगेज़ असलोब निगारिश कारी को लुत्फ़ अंदोज़ किए बिना नहीं रहता। फ़हीम साहब हमेशा अपनी शायरी के ज़रिए हक़ परस्ती की हिमायत करने में कोशा रहते हैं। ये कहते हुए, हम अहले हक़ है हमें यकीन है फ़हीम अख्तर, हम अहले हक़ है हमें यकीन है फ़हीम अख्तर, हमारे हिस्से में सरफराज़ी का ताज होगा। फ़हीम साहब ने अपनी ग़ज़लों में रिवायात के साले अनासिर को सलीक़े से बरता है। उनके शेरों में खूबसूरत बंदिशों के साथ गनायत भी देखी जा सकती है, जो कारी के दिलों में देर पा तासुर छोड़ जाती। उनके यहाँ कहीं तन्हाई का कर्व है तो कहीं गम की कसक और कहीं खुशियों की रुदाद बयान की गई। ये शेर देखे, ये दिल की लगी है कि मदहोश होकर तेरा नाम लब पे लिए जा रहे हैं, मुंतज़िर कब से हों घर की दहलीज़ पर, वादा करके मेरी जान निभाया करो, यही सोच कर के तू आएगी, मैं तो ख्वाब में भी जगा रहा। हकीकी मानों में सही कलमकार वही है जिसके कलम की रोशनाई तादेर चमकती है और शेर व अदब की रफ्तार पर जिसकी गहरी नज़र होती है। शेर व शायरी के लिए जिन अनासिर और नवाजियात लाज़मात की ज़रूरत होती है, वो सब कुछ अख्तर साहब के यहाँ बदर्जा उत्तम मौजूद है। मौसूफ़ ग़ज़ल के रमूज़ व अलाइम को सलीक़े से बरतने के कायल हैं। उनकी शायरी ज़िंदगी के नए तजुर्बों से मुज़य्यन होती है और जज्बों की आईना दार होती है।
यहाँ उनके चंद अशार दर्ज किए जाते हैं जिनके इजहार की ताजगी कारी के दिलों में खुशबुएँ बिखेर देती। गवाही दे रही है भीगी आँखें, गवाही दे रही हैं भीगी आँखें, कहा किसने कि दिल रोता नहीं। ये गलत है मुझे हालात पे रोना आया, ये गलत है मुझे हालात पे रोना आया, कितना बेबस हूँ मैं इस बात पे रोना आया, कितना बेबस हूँ मैं इस बात पे रोना आया। ज़िंदगी खुद के लिए है कि ज़माने के लिए, बार बार ऐसे सवालात पे रोना आया। इन शेरों में जो सदाकत है, वो हमारे फ़िक्र व शऊर को महमीज़ करती है। गज़लों के अलावा फ़हीम अख्तर ने नज़म को भी वसीला इज़हार बनाया है। उनकी नज़मों में इंसान दोस्ती और अमली ज़िंदगी का इशारा होता है। नज़मों में भी गज़लों की तरह वही नशीस्त व बर्खास्त और नई तराकीब का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह की नज़में पढ़कर हमारी नज़रों में उनकी तौक़ीर दो चंद हो जाती है। फ़हीम अख्तर का एक शेर है शहर ये अजीब कोई पूछता नहीं, है शहर ये अजीब कोई पूछता नहीं, मेहमान हूँ मैं ये भी कोई सोचता नहीं। मौसूफ़ दियारे गैर लंदन बरतानिया में गुज़िश्ता 31 सालों से अपनी मुलाज़मत के सिलसिले में मुक़ीम हैं। उन्होंने मौलाना आज़ाद कॉलेज कलकत्ता से BA ऑनर्स और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल की। 1993 ईस्वी में तलाश मार्च के सिलसिले में लंदन गए और वहाँ की सिटी यूनिवर्सिटी लंदन, ओपन यूनिवर्सिटी लंदन और किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन से सोशल वर्क में ट्रेनिंग और डिग्रियां हासिल की। इन दिनों बतौर रजिस्टर्ड सीनियर सोशल वर्कर लंदन के मारूफ हॉस्पिटल रॉयल हॉस्पिटल फॉर न्यूरो डिसएबिलिटी लंदन से वाबस्ता हैं। बरतानवी कौंसिल ने मौसूफ़ की समाजी खिदमात के इतराफ़ में उन्हें सिविक अवार्ड से नवाजा है। हिंदुस्तान के अलावा यूरोप और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारों में पिछले 12 बरसों से अपना कॉलम लिख रहे हैं। उनके मुंतखब कॉलमों का मजमुआ लंदन डायरी के नाम से शाये हो चुका है। खुशी की बात है कि मौसूफ़ ने दुनिया के मुख्तलिफ अहम ममालिक में मिस्र, टर्की, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, अमेरिका, मराकश, बांग्लादेश वगैरह का अदबी सफ़र किया। अब तक उनकी तसानीफ़ में एक गुरेज़ा लम्हा, अफ़साने लंदन की डायरी, कॉलम का मजमुआ फ़हीम अख्तर मक़सद हयात, फ़हीम अख्तर के अफ़साने और होता है शब व रोज़ तमाशा, मेरे आगे मज़ामीन, गर्दे सफ़र, सकाफ़ती व अदबी सफ़र का मजमुआ, ख्वाब पलकों पे, शेरी तसनीफ़, लफ्ज़ों का सफ़र, दायरा मुकम्मल होता है रज़ा अली आबदी के मज़ामीन और उर्दू का तीसरा मरकज़ बरतानिया शाये होकर मकबूल हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक मज़मून सुन रहे थे। इस मज़मून का उन्वान था रिवायत के पासदार फ़हीम अख्तर। मज़मून निगार थे सिराज ज़ेबाई, कर्नाटक, इंडिया। तो फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।